अगर हम बिहार के इतिहास को उठा के देख ले तो पता चलेगा कि बिहार किस लिए फेमस था। नालंदा का ज्ञान, वाल्मीकि का रामायण, चाणक्य की नीति, आर्यभट्ट का आविष्कार, अशोक, गौतम बुद्ध और यहाँ तक कि मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र आज के पटना में स्थित थी। लेकिन आज बिहार किस लिए फेमस है? क्राइम, इलिटरेसी, बेरोजगारी, गरीबी, घोटाला, ये सब। यही वो जगह है जिसने हमारे राजेंद्र प्रसाद इंडिया के पहले राष्ट्रपति को बनाया। यही वो जगह है जहाँ का अशोका चक्र हमारे तिरंगे की शान बढ़ाता है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि इतना महान और इतना धन पृष्ठभूमि वाला बिहार इतना नीचे कैसे गिर गया। इतना कि अगर आज के ज़माने में अगर आप किसी को बिहारी कहते हो तो आप सीधे सीधे उसे अनपढ़ और गंवार कह रहे हो। अगर आप बिहार के पॉलिटिशियन से ये बात पूछोगे तो कुछ ऐसा जवाब मिलेगा जैसे बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पैसे ही नहीं देती। लेकिन रियलिटी बिल्कुल इसका उल्टा है। जो भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स से कमाती है इसका दूसरा बड़ा हिस्सा बिहार को देती है। और फिर भी बिहार का ये हालत है। जरा सोच के देखिए, अगर इतना पैसा किसी और स्टेट्स को जैसे मुंबई, गुजरात और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स को दिया गया होता तो ये लोग कितने आगे चले गए होते। क्योंकि जितना पैसा तमिलनाडु को मिलता है इसका 2 गुना से 3 गुना ज़्यादा करके बिहार को मिलता है। बिहार के लोग बिहार में कम और बिहार के बाहर ज़्यादा रहते हैं, जिसका मेन रीज़न ये है कि बिहार में कोई ढंग का एम्प्लॉयमेंट मिल ही नहीं पाता और इसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि वो खुद रिस्पॉन्सिबल है और उनकी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। बिहार में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इंडिया से ही नहीं देश विदेश से भी लोग वहाँ घूमने आते हैं। लेकिन बिहार की गवर्नमेंट टूरिज्म के नाम पे क्या कर रही है? लिटरली आपको वहाँ कुछ भी खास देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा लगता है कि बिहार बस भगवान भरोसे चल रहा है और वहाँ के पॉलिटिशियन को बिहार से कोई मतलब ही नहीं है। बिहार की ऐसी हालत होने का एक बड़ा कारण करप्शन भी है। तभी तो बिहार सेकेंड मोस्ट करप्ट स्टेट है इंडिया का। पहले इंडिया में 40% शुगर सिर्फ बिहार में बनती थी और यहीं से पूरे इंडिया में एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन आज यह आंकड़ा 40% से गिर के सिर्फ 2% तक रह चुका है। नीतीश जी कहते हैं कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है और सी से नहीं जुड़ा है, इसलिए इसका ये हालत है। लेकिन ये सब तो बस बहाने हैं, क्योंकि पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स भी तो लैंडलॉक स्टेट्स हैं और सी से नहीं जुड़े हुए हैं। इनकी तो आप जैसी हालत नहीं है। अगर अब बिहार की बात करते हैं तो आप इस पॉलिसी को नहीं भूल सकते, 1952 का फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जिस पॉलिसी ने बिहार को बिहार से बिहार का लूटा हुआ बिहार बना दिया। बिहार स्टील और कोल के लिए जाना जाता था और जमशेदपुर भारत का स्टील सिटी हुआ करता था। लेकिन इस पॉलिसी की वजह से ट्रांसपोर्ट कास्ट बहुत ही कम हो गया, तो इंडस्ट्रीज को बिहार में आके फैक्ट्री बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बिहार का सारा रिसोर्सेस सीधे उस स्टेट में ले जाते थे जो स्टेट सी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वह सी के थ्रू आसानी से किसी भी देश में अपना सामान ट्रांसफ़र कर सकते थे। रिसोर्सेस कहाँ से आया? बिहार से। डेवलपमेंट कहाँ हुई? दूसरे स्टेट में। नौकरियाँ कहाँ मिली? दूसरे स्टेट में जहाँ फैक्ट्रियाँ है। और बिहार बस एक माइंस बन के रह गया। बिहार में कंपनियां इसलिए भी नहीं आती क्योंकि बिहार के किसी एक किसान के पास बड़ी जमीन नहीं है। हर किसान के पास छोटी छोटी जमीनें हैं। जब कंपनियां आती हैं और फैक्ट्री के लिए उसे ज़मीन चाहिए होती है तो छोटी ज़मीन पे तो फैक्ट्री बनाएगा नहीं, उसे फैक्ट्री के लिए बड़ी ज़मीन चाहिए होगी। तो उसे एक साथ कई सारे किसानों को अपनी ज़मीन बेचने के लिए मनाना होता है, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बिहार गवर्नमेंट
प्रॉमिस करती है कि अगर कोई कंपनी हमारी स्टेट में आएगी तो हम उसे फंड प्रोवाइड करने में मदद करेंगे, हर तरह से हेल्प करेंगे और सब्सिडी भी देंगे। लेकिन जब कंपनियां आती हैं तो कुछ मिलता ही नहीं है। मतलब बिहार गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस किए थे उसे पूरा ही नहीं किया। जब कंपनियों को लॉस होने लगता है तो वापस चली जाती हैं। एक और बड़ा रीजन है बिहार की ऐसी हालत की, वो है बिहार खुद। क्योंकि बिहार की जनता जातिवाद से बाहर ही नहीं निकलते। बिहार की जनता उसको वोट नहीं देती जो डेवलपमेंट करेगा, वह उसको वोट देगी जो नेता उनकी जाति का होगा। तो वहाँ के पॉलिटिशियन भी यही करते हैं, वह डेवलपमेंट की जगह जातिवाद करते हैं और अपना वोट बैंक बनाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।